हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाई नेशंस फेल की चैप्टर 13 पर, जिसका टाइटल है वाई नेशंस फेल टुडे। ये चैप्टर हमें दिखाता है कि फेलियर सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी वही प्रॉब्लम्स चल रही है। एलीट्स, करप्शन और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस अभी भी कंट्रीज को पीछे खींच रहे हैं। कलोनियलिज्म खत्म हो गया, लेकिन उसके इंस्टीट्यूशंस जिंदा रह गए। सिर्फ रूलर्स बदल गए, पहले ब्रिटिश और फ्रेंच थे, अब लोकल एलीट्स हैं। लेकिन सिस्टम वही का वही, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करो, पब्लिक को एक्सप्लॉइट करो और पावर अपने हाथ में रखो। इसका सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के बहुत से मुल्कों में पॉवर्टी और इंस्टेबिलिटी बढ़ गई। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिम्बाब्वे का। जब रॉबर्ट मुगाबे ने इंडिपेंडेंस के बाद पावर ली, सबको उम्मीद थी कि अब फ्रीडम और प्रॉस्पेरिटी आएगी। लेकिन क्या हुआ? मुगाबे ने लैंड रिफॉर्म्स के नाम पर फार्म सीज किए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को क्रश किया और अपने सपोर्टर्स को रिवॉर्ड किया। रिजल्ट, इकोनॉमी गिर गई, लोगों के पास खाने को नहीं था और हाइपर इन्फ्लेशन ने पैसे की वैल्यू जीरो कर दी। यानी इंडिपेंडेंस का मतलब इंक्लूसिविटी होना चाहिए था, लेकिन सिस्टम एक्सट्रैक्टिव हाई रहा। एक और जबरदस्त कंपैरिजन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। दोनों का कल्चर, हिस्ट्री और लैंग्वेज एक ही है, लेकिन डिफरेंस इंस्टीट्यूशंस का है। साउथ कोरिया ने इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाए, फ्री मार्केट्स, इनोवेशन, डेमोक्रेसी। नॉर्थ कोरिया ने एक्सट्रैक्टिव सिस्टम रखा, डिक्टेटरशिप, क्लोज्ड इकोनॉमी और रिप्रेशन। इसी वजह से साउथ एक डेवलप्ड, प्रॉस्परस नेशन है और नॉर्थ पॉवर्टी और आइसोलेशन में फंसा हुआ है। सवाल उठता है, फॉरेन एड क्या वो हेल्प करती है? ऑथर्स कहते हैं मोस्टली नहीं। क्यों? क्योंकि एड भी एक्सट्रैक्टिव एलीट्स कैप्चर कर लेते हैं। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनाने के बजाय रूलर्स के स्विस बैंक अकाउंट्स भर जाते हैं। और ग्रोथ जो एक्सट्रैक्टिव सिस्टम्स में होती है, जैसे सोवियत यूनियन या आज का चीन, वो टेम्पररी होती है। कुछ साल तक फोर्स और सेंट्रल प्लानिंग से ग्रोथ होती है, लेकिन बिना इंक्लूसिविटी के वो कोलैप्स जरूर होती है। तो दोस्तों, चैप्टर का मेन लेसन ये है, आज भी नेशंस इसी वजह से फेल करते हैं क्योंकि उनके पास एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं। फॉरेन एड, रिसोर्सेज या शॉर्ट टर्म ग्रोथ किसी नेशन को बचते नहीं। सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी सिर्फ तब आती है जब इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव होते हैं, जहां रूल ऑफ लॉ हो, अकाउंटेबिलिटी हो और हर सिटीजन को पार्टिसिपेट करने का हक मिले। सो दोस्तों, चैप्टर 13 में एक जबरदस्त हिस्टोरिकल रेफरेंस आता है, किंग कॉटन। ये 19th सेंचुरी अमेरिकन साउथ का स्लोगन था। साउथ के एलीट्स कहते द कॉटन इज किंग। क्यों? क्योंकि दुनिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनके कॉटन पर चलती थी, लेकिन कॉटन का सिस्टम स्लेवरी पर बेस्ड था। यानी ये एक एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन था, जहां कुछ प्लांटर्स और एलीट्स ने अपना पावर स्लेवरी और प्लांटेशन इकोनॉमी पर बिल्ड किया। शॉर्ट टर्म में साउथ बहुत रिच था, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सिस्टम कोलैप्स हो गया। ये हाई लेसन ऑथर्स देते हैं, चाहे आज का जिम्बाब्वे हो या कल का सदर्न यूएस, जब भी एक नेशन एक्सट्रैक्टिव सिस्टम्स और एक सिंगल रिसोर्स पर डिपेंड करता है, वो सस्टेन नहीं होता। किंग कॉटन एक मिथ था और ये मिथ नेशंस को फेल कर देता है। इन नेक्स्ट एपिसोड वी विल ओवरव्यू व्हाई नेशंस फेल आई चैप्टर 14, ब्रेकिंग द मोल्ड।